अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत टीवी मोटर की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाईचंद लोगों का एग्जाम्स हुआ था और इस एग्जाम में बाईचंद ने 100% मार्क्स स्कोर किए थे और इस बात को लेकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और फ्रेंड्स, ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे और इस बात को लेकर वुफू को बहुत ही ज्यादा बाईचंद पर गुस्सा आता है क्योंकि बाईचंद ने उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए वुफू ने बाईचंद का कॉलर पकड़ लिया था। वुफू इसे मारने के लिए रेडी हो गया था और इसी सीन में हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और इस एपिसोड में हम उससे आगे देखेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस सीन को देखते हैं जहाँ वुफू बाईचंद को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वुफू कोई कदम उठाता तभी यहाँ इन लोगों के हेड टीचर आ जाते हैं और तभी टीचर सभी बच्चों को बताता है कि बाईचंद ने जो रिजल्ट लिया है वो सही है क्योंकि ये एग्जाम जबान मेन इंफॉर्मेशन के अंदर चल रहा था, तो किसी के भी चीटिंग करने का चांस नहीं बनता। इसीलिए बाईचंद के रिजल्ट को हमने ट्रू माना है और तुम लोगों को इससे खुशी होना चाहिए। तुम्हारी क्लास के फ्रेंड ने इतने अच्छे मार्क्स लिए। आज तक के इस इंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी कोई ऐसे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। ये सुनकर बाईचंद को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था और खुशी के मारे वो अपने बालों को भी सहलाता है। और तभी हम वुफू को देखते हैं जो मारे गुस्से के लाल पीला हो जाता है क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हमेशा उसी के आते थे, लेकिन इस बार बाईचंद इससे आगे निकल गया था और इतना ही नहीं, इसने पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर किए थे। और वुफू मन ही मन में बहुत ज्यादा जलने लगता है और टीचर भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं। और जब टीचर अपने मन में सोचने लगते हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि वुफू इतना जेलस फील करेगा, मुझे तो लगा था पढ़ने में वो अच्छा है तो शायद दिल का भी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और तब टीचर वुफू को कहते हैं, वुफू शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, ऐसा होता रहता है। और तब टीचर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते टीचर कहते हैं, बाईचंद मेरे साथ आओ। और तब बाईचंद फिर से अपनी दबंग वाले स्टाइल में चलता है हुआ टीचर के साथ चला जाता है। और उधर वो ये सोच रहा होता है कि टीचर ने बाईचंद को वुफू से ज्यादा जीनियस समझ रहा है, इसीलिए बाईचंद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा भयंकर सबक सिखाऊंगा। और तब सभी बच्चे भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं। सभी बच्चे कहते हैं, यानी बाईचंद का सही रिजल्ट आया और इसने ऐसा बिना चीटिंग के किया है, मतलब वुफू से भी ज्यादा बड़ा जीनियस है हमारी क्लास में। और तभी बाईचंद और वहाँ बहुत सारे बच्चे बाईचंद की तारीफ करने लगते हैं और जैनजू मन ही मन में कह रही थी, बाईचंद तुम मुझे हरा नहीं सकते। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और तभी हम देखते हैं बाईचंद कमरे में पहुंचकर इधर उधर सामानों को छूने लगता है। और तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और कहते हैं, बाईचंद तुमने तो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए, मुझे तो पता ही नहीं था तुम पढ़ते भी हो और इतने अच्छा पढ़ते हो। जिस पर बाईचंद कहता है, टीचर इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की थी और मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क भी किया था। और ये सुनकर टीचर मन ही मन में कहने लगते हैं, ऐसा लगता है बाईचंद मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों हम यहाँ समझ जाते हैं कि टीचर बाईचंद से पूछने आया था कि आखिर इसने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लाया है। और तभी टीचर बाईचंद से कहते हैं, बाईचंद तुम्हें पता है ना तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम बायोलॉजी का है, ठीक है तुम इस तरह तुम हार्ड वर्क करना और अच्छे से रिजल्ट। हाँ, और अब जल्दी से चले जाओ क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है। अपने एटीट्यूड वाले स्टाइल से वो वहाँ से चला जाता है। और तब बाईचंद वहाँ से जाने के बाद एक और टीचर आते हैं और तब हेड टीचर से पूछते हैं कि आपको कुछ मिला, जिस पर वो टीचर कहते हैं कि हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने वो जगह चेक की है जहाँ पर बाईचंद बैठा था लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मैंने उसकी नोट्स और उसकी जो बुक्स हैं वो भी चेक की है लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और यहाँ टीचर भी परेशान हो जाते हैं, आखिर इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर बाईचंद इतना अच्छा रिजल्ट कैसे ले आया। क्योंकि मैं जानता हूँ बाईचंद पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही उसे इंटरेस्ट है, इसका मतलब जरूर इसने चीटिंग करी है। अगर इसने ये किया है तो आखिर वो कैसे किया है इसने। और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और तो हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ बाईचंद लोगों को फिर से एग्जाम था, जहाँ सभी बच्चे अपनी सीट पे आराम से बैठे थे लेकिन बाईचंद वैसे ही बैठा था जैसे अपनी क्लास में एक हीरो की तरह बैठा होता है और डेस्क पर अपने पैर रखता है, जहाँ बाईचंद पूरी मस्ती में होता है दोस्तों। और तभी हम लोग खिड़की के पास कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बाहर से इसको देख रहे होते हैं क्योंकि वो बाहर से अब इस जीनियस को देखने लगते हैं क्योंकि वो इसे बहुत बड़ा जीनियस समझते हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जीनियस लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन खैर ये तो एक एनिमेशन है और इसमें तो चीजों को और भी भला चढ़ाकर पेश किया जाता है।
तो और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो बच्चे जो बायाचंद को देख रहे थे, तो बायाचंद सोचने लगता है कि तुम लोग मुझे देख तो रहे हो, लेकिन तुम लोग उसे ढूंढोगे कैसे, क्योंकि मैं तो चीटिंग मोबाइल फोन से करता हूँ और तुम लोग तो मेरा मोबाइल फोन देख ही नहीं सकते। और इस चीज को तुम लोग कैसे ढूंढोगे जिसे तुम लोग देख ही नहीं सकते। और तभी इसके पास बुबू आता है और इसी के साथ हमारा ये बम्पर सुपर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।